ऑफिस से अगर 5 मिनट भी जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए भी अपने लाइट फैन सब बंद कर दें। क्यों देश की बिजली ज्यादा फूकेगी? आप अपने घर पर हैं, मैं आप अपने घर पर भी आपको बोलता हूँ मालिकियत सीखिए। आप वॉशरूम में जा रहे हैं, वॉशरूम में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, नहाने में 15 मिनट लगेंगे, तो अब आपका पीछे से फैन वगैरह कूलर वगैरह क्यों चल रहे हैं आपके घर के? और फिर ज्यादातर घरों में मैं मेहमान होता हूँ, 4 कमरे हैं, किसी एक कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं या लॉबी में, एक कमरे में भी नहीं बैठे, लॉबी में बैठे सब, बाकी 4 कमरों के लाइट फैन कूलर ये सब चले जा रहे। क्यों चले जा रहे भाई साहब? माना कि आप अमीर हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, लेकिन देश की बिजली तो बिना बात बर्बाद हो रही है। मोदी तो बेचारे हाथ जोड़ते फिर रहे, थोड़ी देर के लिए कृपा कर दो, 1 साल के लिए कम से कम खर्च करो। और 1 साल के लिए वो डेली क्यों नहीं करते? हम हमारी हैबिट में क्यों नहीं है? हम बाथरूम में जा रहे हैं, हमारे हाथ तुरंत सारे स्विच पर चलने चाहिए, सारे स्विच ऑफ, जाओ बाथरूम में। 5 मिनट के लिए तो गए हो, जरा 5 मिनट 5-5 मिनट करके अगर आप 5 बार 10 बार बाथरूम गए और घर का हर व्यक्ति गया और उसने 5-5 मिनट के लिए बंद किया, आप जरा सोच करके देखिए, 2 घंटे के लिए बिजली बंद हो गई। और अगर 500 करोड़ घरों में 2 घंटे के लिए बिजली बंद होती है तो कितने घंटे के लिए बंद होगी? 1000 करोड़ घंटे के लिए बंद होगी, जो कहीं इंडस्ट्री में काम आ सकती है, कहीं और काम आ सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पर अपने बच्चों को सिखाइए, संस्कार दीजिए। मैं कल भी बता रहा था ना, केला आप अपने बच्चे को सिखाइए कि बेटे जो भी है जाकर के डस्टबिन में डालना, सड़क पर कोई चीज़ नहीं डाली, डस्टबिन में डालिए। मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, आप कभी जाइए, भारत में अगर स्वर्ग कहीं है तो वो है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। 20 किलोमीटर के एरिया में बनी हुई है। आपको इतना सा भी, इतनी सी भी चीज कहीं आपको पूरी 20 किलोमीटर में गिरी हुई नहीं मिलेगी। पतझड़ के मौसम में जब बहुत पत्ते गिरते हैं, उस समय भी सारे पत्तों से सड़क भर जाती है। आप फिर 10 मिनट बाद आइए तो एक भी पत्ता सड़क पर नहीं मिलेगा। ऐसे आपको शीशे, बाथरूम आपको ऐसे चमकते मिलेंगे, आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर। 3 लाख तो केवल पेड़ है वहां पर इतने मोर नाचते हैं, सैकड़ों हजारों मोर हैं जो आप चल रहे होंगे और आपके सामने नाच रहे होंगे। और जितने भी पेड़ हमने लगाए रेल कोच फैक्ट्री में, सब फ्रूट्स के पेड़ लगाए। हर घर में आम का पेड़ है, हर घर में अमरूद का पेड़ है, हर घर में नीम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, और हर घर में जामुन का। सारी सड़क पर जामुन के पेड़ है, अंदर इतनी जामुन, लोग इतनी जामुन अपने रिश्तेदारों तक को भी भेजते हैं। लोग इतने नींबू आते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों तक को भी भेजते हैं। हर घर में लगा दिए पेड़, आपको लगाने हैं आप लगाएं, फलों के। अब हम अपने आश्रम में भी जो हमारा मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, मैंने सख्त आदेश दिए, कोई वहां पर कोई सजावट के पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, सब फ्रूट्स के पेड़ लगाए जाएंगे। आम के पेड़ होंगे, जामुन के पेड़ होंगे, चीकू के पेड़ होंगे, आड़ू के पेड़ होंगे, नींबू के पेड़ होंगे। हमारे बताओ, हमारे लोग वहां पर आ रहे प्रोग्राम लगाने के लिए, तो हमारे ऑर्गेनिक फल खाएंगे। हमारे जो जामुन हो रही है तो हम वो वाली जामुन खिलाएंगे, हमारे पास जो चीकू हो रहे हैं वो वाले चीकू हम खिलाएंगे। अपनी हम गाय रखेंगे, बिल्कुल शुद्ध देसी गाय रखेंगे। हम अपनी देसी गाय का ही छाछ हम उनको पिलाएंगे, छाय हम पिलाएंगे उनको, उसी का घी खिलाएंगे, उसी का हम उनको दूध पिलाएंगे, जो भी बनेगा। पहला सुख निरोगी संस्कार। कैसे बनते हैं संस्कार? जो आदतें आप बार बार, जो कर्म आप बार बार कर रहे हैं, वो क्या बन गए? आदत। क्या बन गए? आदत। और जो आदत आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियस में परमानेंट होगी, उसका नाम है संस्कार। अगर आपने बच्चों को, आप देखो छोटा सा बच्चा कल घूम रहा था ना, सहज घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? अब देखो इतनी, अब से 1 साल पहले जब बिल्कुल चलना भर सीखा था, तब से उसकी हैबिट है, अगर घर में किसी भी कमरे में कोई नहीं बैठा और लाइट जल रही है, तो तब तो बोल नहीं पाता था, तब तो ए करके और जा करके फिर किसी बेड पे चढ़ करके सारी लाइट पंखे सब बंद करके आता था। अभी से उसको हैबिट पड़ गई, अभी से। अब मतलब कहीं पर भी कमरे में, कहीं किसी भी घर में वो सब बंद करेगा वो,
किसी और के घर भी चला जाएगा तो वहाँ पे शोर मचा देगा कि उसमें वहाँ पे फालतू लाइट जल रही है, फालतू में पंखा चल रहा है। अभी से हैबिट डाल दें। बच्चों को आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की हैबिट डाल रहे हैं, क्यों पैर छूने की आदत क्यों नहीं डाल रहे आप? माँ के पैर छुएगा बच्चा जब करके सुबह, पिता के पैर छुएगा, दादी के पैर छुएगा। बच्चों को बोलो टीचर के पैर छुएंगे जा करके, आशीर्वाद मिलता है पूरा एनर्जी फील्ड। और आप किसी का पैर छुए और उसने आपने किस सर पर हाथ रख दिया, आपका ऑरा तुरंत 50 फीट फैल जाएगा, तुरंत। इतनी ताकत है आशीर्वाद में। हमने अपने बच्चों को पैर छुलाना बंद कर दिया। हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं, हम ना प्रणाम कर रहे हैं ना नमस्कार कर रहे हैं। कुछ चीज़ है जो भारत की वैल्यूज है, उन भारत की वैल्यूज को हमको बना करके रखना है दुनिया की सर्वोत्तम। क्योंकि कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं चाहता कि भारत के संस्कार वापस आए। मानसिक रूप से वो हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आदतों को, अपने संस्कारों को अपने ढंग से कायम करें। तो हमारी आदतें ही हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। और हमारे अंदर जो इस समय भाव दशा है, जो हमारी मेंटल स्टेट है, जो इमोशनल स्टेट है, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी रेडिएट हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है, और वो अपनी जैसी एनर्जी को हमारी तरफ खींच करके ला रही है। इस प्रोग्राम के बाद कितने सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उनको लगता है कि स्वामी जी का आशीर्वाद, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी से आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो गई, आपका सबकॉन्शियस चेंज हो गया। नेगेटिव जो प्रोग्रामिंग थी वो इरेज हो गई, अपने आप आपने यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर लिया। इसमें मैं तो कहीं बीच में हुई नहीं। आप सारी चीजें यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। बीमारी में कितने लोग, देखो कितने लोगों को मैं जानता हूँ, बिना बात आप चिंता में, चुगली में, शिकायत में, इस विशियस सर्किल में, इस दुष्चक्र में फंस गए और आपने फिर बीमारियां अट्रैक्ट कर ली। छोड़ दें इसको, वापस अब प्रेम में आ जाए, वापस अब एनर्जी में आ जाए, आनंद में आ जाए, सुख में आ जाए, प्रशंसा में आ, तारीफ करना शुरू कर दें। आप कल भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, फिर पूछता हूँ, तारीफ करने में एनर्जी पॉजिटिव होगी कि बुराई करने में? जब आप बुराई कर रहे हैं तब, या जब तारीफ कर रहे हैं? तारीफ में। तो दुनिया को देखो कितने कमाल के, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कोई अपनी बुराई सुनना चाहता है? सब अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं कि नहीं? बोले यस या नो? यस। तो हम क्यों बुराई कर रहे हैं किसी की? हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं। कमाल नहीं है भाई साहब? बिल्कुल पॉजिटिव रहें, जितना हंस सकते हैं उतना हंसें, जितना नाच सकते हैं उतना नाचें। अपना रेगुलर रूटीन बना लें, हंसने को, नाचने को। एक टाइम की रोटी छोड़ दें, भोजन छोड़ दें। बीच बीच में मैं भोजन के ऊपर बोलूँगा, फिर कल आज दोपहर बाद प्योरली भोजन पर बोलूँगा। अगर आप 3 समय का भोजन कर रहे हैं तो एक समय का भोजन डॉक्टर्स को आप करोड़पति अरबपति बनाने के लिए कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप परफेक्टली हेल्दी होना चाहते हैं तो दोपहर के भोजन पर क्रॉस लगा दें, अगर आप परफेक्टली हेल्दी होना चाहते हैं। और नाश्ता शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दें। देयर मस्ट बी नो ब्रेकफास्ट एट ऑल। नाश्ते की जगह भोजन। आप अपने ऑफिस में भी आते हैं, अब जैसे ये लोग ऑफिस में, आप अपने ऑफिस में आएंगे, परफेक्ट भोजन करके आए। आपको टिफिन लाने की जरूरत नहीं ऑफिस में, भोजन करके आए। दाल, रोटी, सब्जी, सब सलाद, फल वल सब खा के आए। दोपहर में अपने ऑफिस के लिए आप खीरे लेकर के आए, ककड़ी लेकर के आए, फल लेके आए। दोपहर में प्लेट में काट के खा ले भाई साहब। 2 केले लेके आ जाए, 2 केले खा ले आप। दोपहर में भोजन नो नीड, क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम? आप यूटिलाइज करिए, उतनी देर में ध्यान करिए। शाम को जैसे ही ऑफिस से छूटे 6 बजे आप घर पर गए, स्नान करिए, मैक्सिमम 7 बजे तक भोजन करें, परफेक्ट भोजन कर लीजिए। फिर अब आप जाएंगे घर पर, जाकर के चाय पियेंगे, फिर सब आप चाय के साथ अटरम सटरम कुछ खाएंगे, फिर आप रात को 10 बजे भोजन करेंगे। मतलब क्या है? फिर आज नहीं तो कल आईसीयू में पड़े होंगे। फिर आप
अगर आपको परफेक्टली हेल्दी होना है तो 3 टाइम का भोजन, फलाना फलाना जो आप खाते हैं, कभी चाय खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, ये सब बंद करिए। केवल 2 टाइम, धीरे धीरे मैं शुरू कर दूंगा ये वाला काम। अभी मेरे अनुसार कितने सालों बाद मैं ऑर्गेनाइजर मित्रों को बोलता हूँ कि भाई डाइट मेरे अनुसार करो तुम, लेकिन वो कहते हैं स्वामी जी नए लोग आए हैं, भाग जाएंगे, अपने अनुसार डाइट करेंगे। तो पहली बार मेरे अनुसार डाइट होने जा रही है गंगानगर में। हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं 24, 25, 26 जुलाई। पूरे मेरे अनुसार डाइट होगी, एक दिन भी रोटी नहीं होगी उसमें। 3 दिन में सिंगल रोटी भी नहीं खिलाऊंगा मैं आपको, सिंगल भी। केवल जूस होंगे, ग्रीन जूस होंगे, केवल फल होंगे, केवल सलाद होंगे, केवल स्प्राउट होंगे, ये सब होंगे बस उसमें 3 दिन में। पूरा 4 दिन का प्रोग्राम होगा और चारों दिन केवल वही डाइट होगी जो आपको खानी चाहिए। 4 दिन में हैबिट डालने की कि घर पे जाकर के आपको क्या खाना है। जिंदगी में दवाई खाने की जरूरत रह जाएगी, सारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, सारी थायराइड ठीक हो जाएगी, सारा ब्लड प्रेशर 4 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, विदिन 4 दिन। और साथ में ये प्रोग्राम होगा।